हेलो। तो आज सिर्फ मार्वल और डीसी के ही खबरें लेके आया हूँ, तो बिना किसी का टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वार्नर ब्रोस ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। जी हाँ, वार्नर ब्रोस पूरे हिस्ट्री में एक लौता ऐसा स्टूडियो बन चुका है जिसके बैक टू बैक 6 फिल्मों ने अपने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर $40+ मिलियन की ओपनिंग ली है, जिसमें ये मूवीज शामिल है। माइनक्राफ्ट मूवी ने $162.8 मिलियन के साथ ओपनिंग ली थी, फिर सुपरमैन ने $125 मिलियन के साथ, फिर F1 मूवी ने $57 मिलियन के साथ, उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ने $51.6 मिलियन के साथ, फिर सिनर्स ने $48 मिलियन के साथ, और अभी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म वेपन्स ने $42.5 मिलियन की ओपनिंग ली है। और सबसे मेन बात, इनमें से 50% ओरिजिनल फिल्म्स हैं। जहाँ ऐसा करने में वार्नर ब्रोस स्टूडियोज हिस्ट्री में पहला ऐसा स्टूडियो बन चुका है। फिर जेम्स गन ने ऑफिशियली सुपरमैन सागा को अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फिल्म के लिए ट्रीटमेंट कर दी गई है और उम्मीद करते हैं कि इसका प्रोडक्शन हम जल्द ही शुरू कर पाए। फिर सुपरमैन मूवी ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी को डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आउट ग्रॉस कर दिया है और ये अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग सुपरमैन मूवी बन चुकी है, जहाँ इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड $578 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है, जबकि इसका बजट था $225 मिलियन का। और इतने सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन के बाद सुपरमैन अब ऑफिशियली 15 अगस्त को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो जाएगी। पहले कुछ वीओडी रिटेलर्स इसकी डेट 26 अगस्त बता रहे थे, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि ये मिड अगस्त में ही आ जाएगी या आ भी चुकी होगी, मतलब डिपेंड करता है तुम ये वीडियो कब देख रहे हो। जहाँ थिएट्रिकल रन के एंड तक ये फिल्म $225 मिलियन बजट पर वर्ल्ड वाइड $620 मिलियन to $640 मिलियन तक कमा लेगी। मतलब सुपरमैन के लिए एक जबरदस्त बॉक्स ऑफिस विन है। जहाँ सुपरमैन के इतने अर्ली डिजिटल रिलीज का रीजन देते हुए जेम्स गन ने कुछ ये कहा। उन्होंने कहा कि मैंने ओरिजिनली सोचा था कि पीसमेकर को अगले महीने में लाऊं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड थी, इसलिए हम पीसमेकर को अभी रिलीज कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहता था कि हर एक पर्सन सुपरमैन मूवी देख सके जो देखना चाहता हो, इवन वो लोग भी जो इस मूवी को थिएटर्स में जाके एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। पर आपका क्या कहना है इस पर? जो भी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर पीसमेकर की बात छेड़ी दी है तो इससे रिलेटेड ही और कुछ अपडेट्स पर बात करते हैं। तो जेम्स गन ने पीसमेकर सीजन 2 के इंपॉर्टेंस पर बात करी। वो कहते हैं कि सुपरमैन डायरेक्टली पीसमेकर के तरफ लीड करती है, जहां हम लोग अभी बाकी के पूरे डीसीओ को पीसमेकर के इस सीजन में सेटअप कर रहे हैं, तो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। वैसे भी पीसमेकर शो सही में बढ़िया तो है, और अगर ये इंपॉर्टेंट ना भी होता तो भी लोग देख ही लेते। फिर जेम्स गन से पूछने पर कि क्या हमें कभी पीसमेकर की मूवी देखने को मिल रही है, जिस पर जेम्स गन ने रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा कि मुझे एक्चुअली इसका जवाब पता है, पर मैं उसे रिवील करने की लिबर्टी में नहीं हूँ, वरना मुझे सैफरन पनिशमेंट मिलेगी जिसमें शायद मैं मेरा नकल खो दूंगा। ऐसी कौन सी पनिशमेंट है भाई? खैर, फिर जेम्स गन कहता है कि वो कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं कि जिससे वो ब्लड स्पोर्ट को डीसीयू में ले आ सके। और वैसे अगर जेम्स गन ब्लड स्पोर्ट को डीसीयू में लाते हैं तो आप उसे डीसीयू में देखने के लिए एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन की कॉस्ट्यूम और विदाउट ट्रंक्स का ये लुक बाहर आ चुका है, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। साथ ही में जेम्स गन ने सुपरमैन के सेट से सुपर गर्ल और सुपरमैन यानी मिलिया अल्कॉक और डेविड कॉरेनस्वेट का ये फोटो भी शेयर किया है। फिर जेम्स गन से ये भी पूछा गया कि क्या मार्गो रॉबी एज हार्ली क्वीन रिटर्न करेगी डीसीयू में, जिस पर जेम्स ने जवाब दिया कि ये बात सही समय आने पे पता चलेगी। अब वो सही समय कब आएगा वो तो पता नहीं, पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम की खुद की एक टीम होने वाली है आने वाले एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में, और साथ ही में ऐसा भी कहा जा रहा है कि डूम इंकर्जन्स को एज मल्टीवर्स थ्रेट के तौर पर देखेगा और उन्हीं इंकर्जन्स को रोकने के लिए वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज करना चाहेगा। ओके, उम्मीद करते हैं सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही देखने में भी लगे। फिर रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में एक्समैन का लुक एक्समैन 97 और एस्टोनिशिंग एक्समैन का ब्लेंड होगा। मतलब एक्समैन 97 और एस्टोनिशिंग एक्समैन इन दोनों के लुक्स को प्रॉपर ब्लेंड करके एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाले एक्समैन का फाइनल लुक तैयार किया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा इन्हें करना चाहिए? जो भी कहना हो नीचे कमेंट करके कह दो। फिर वेनेसा कर्बी ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मूवी के मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में अपीयर होने पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरडीजे सेट पर नहीं दिखे, वो हमेशा सेट पर ही प्रेजेंट रहते थे। वो हमारे लीडर हैं, हम उन्हें अपना गॉड फादर बुलाते हैं और उन्होंने हम सबका बहुत ख्याल भी रखा है। सही है, मतलब बंदा खुद में इतना ऑरा होल्ड करता है कि वो गॉड फादर का टैग तो डिजर्व करता ही है। एक्चुअली वो है, वो मार्वल का गॉड फादर ही है।
There's no Marvel Cinematic Universe without me. Yeah, I did everything. फिर इन्हीं के को-स्टार जोसेफ क्विन ने भी एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग के दौरान क्रिस हेम्सवर्थ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये काफी एनकरेजिंग और रियोशरिंग लगता है कि हाँ, मुझे इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले से पता है। मैंने थॉर को पहले भी फिल्म्स में देखा है और हाँ, कुछ ऐसे लोगों को भी जिनका नाम शायद मैं अभी नहीं ले सकता और उनके साथ काम करना बहुत एक्साइटिंग है। फिर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ही काम कर चुके एक्टर पॉल वॉल्टर, जिन्होंने मूवी में मोल मैन के कैरेक्टर को प्ले किया है। पॉल ने कहा कि उन्होंने 70 से 80 रैंडम लोगों को बोल दिया था कि वो द फैंटास्टिक फोर में मोल मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा व्हीलचेयर में एक कॉमिक बुक लेके मेरे पास आता है और पूछता है कि क्या आप मोल मैन हो, तो मैं कुछ ऐसा जवाब दिया करता था, पता नहीं यार, सुना तो है एक मोल है, और फिर उन्हें एक्साइट करने के लिए आंख मार देता था। फिर विंसेंट डॉनोफ्रियो कहते हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन को सीजन 3 मिलने के लिए काफी अच्छे चांसेस है, पहले सीजन 2 तो लाओ भाई। फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट से पनिशर की वैन को स्पॉट किया गया है, जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फिर ऐसा भी बताया जा रहा है कि सेडी सिंह को सेट पर एक कोड नेम से बुलाया जा रहा है और वो नाम है एनाबेल एडम्स। सेडी सिंह से याद आया तो क्या स्ट्रेंजर थिंग्स का और एक एक्टर जो एक कैरी, इन्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हैरी ऑसबॉर्न के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। मतलब अभी तक तो इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सही में काफी अच्छी कास्टिंग चॉइस होगी। फिर सोशल गोमेज ने एवेंजर्स डूम्सडे में अपने कैरेक्टर अमेरिका चैवेज के रिटर्न को टीज करते हुए कहा कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसका फ्यूचर देखने के लिए। आपके एक्साइटेड होने से कुछ नहीं होता। खैर, फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि टाटियाना मसलानी की शी हल्क भी एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाली है। प्रीटी ऑब्वियस है ये तो। मार्वल वाले एक बार इन सबको डूम्सडे में लाके इनका खेल खत्म करने की फिरक में है। और अब इन दोनों के बाद रायन रेनॉल्ड्स भी एवेंजर्स डूम्सडे में अपने डेडपूल के कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वो मूवी में एवेंजर्स के टीम में नहीं होंगे। तो इसी अपडेट के साथ आज के लिए यही रुकते हैं और इसी तरह और भी अपडेट्स लेके मैं जल्द ही अगले वीडियो में लौटूंगा ही। और अगर आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहूंगा, जो कि है सब्सक्राइब।